तो अब हम देखेंगे नॉट गेट के बारे में। तो नॉट मीन्स नहीं होता है, बहुत क्लियर है इसमें, क्योंकि और इसका जैसे भी इनपुट ऑफ रहेगा उस टाइम हमारा आउटपुट हाई होगा। सेम ऐसे देखिए लैडर लॉजिक में मैंने क्रिएट किया हुआ है। इनपुट 1 हमने लिया हुआ है जिसका एनओ है, फिर हमने मेमोरी बिट यूज किया, मेमोरी बिट का एनसी यूज किया, उसके बाद आउटपुट। तो इसको सिमुलेशन कर लेते हैं, सिमुलेशन करके देख लेते हैं। तो अब देखिए जैसे हमारा दोनों इधर भी इनपुट और ये भी इनपुट हमारा ज़ीरो है बट आउटपुट हाई है। अब जैसे इसको हम हाई करेंगे आप देख सकते हैं आउटपुट हमारा ज़ीरो हो गया। तो ये हमारा नॉट गेट होता है। बेसिकली ये यूज होता है जहाँ पे आप ऐसा लॉजिक क्रिएट नहीं करना चाहते हैं या कोई इंटरलॉकिंग देना है किसी सिचुएशन में, तो वहाँ पे हम नॉट गेट यूज करते हैं। तो अब हम देखेंगे और गेट। और गेट बेसिकली और मीन्स इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके मल्टीपल इनपुट होते हैं बट कंट्रोल सिंगल होता है। जैसे कि चलिए सिमुलेशन करते हैं, इसको सिमुलेशन कर लेते हैं और देखते हैं। तो देख सकते हैं जैसे इनपुट हाई किया आउटपुट हाई हो गया। सेम मैंने यहाँ पे पैरेलल में एनो लगाया हुआ है लैडर लॉजिक में। जैसे इनपुट हाई करूँगा ये देखिए आपका इनपुट हाई हो गया। अब रेस्ट ऑफ हम इनपुट हाई कर सकते हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं आना है। सेम इसमें भी यही है, देख सकते हैं। मीन्स इसको हम कहीं से भी हाई कर सकते हैं किसी भी इनपुट से। सपोज ये देखिए इनपुट हाई हो गया ऑफ हो गया, इनपुट हाई हो गया ऑफ हो गया। यहाँ पे भी सेम है, जैसे हाई हो रहा है आउटपुट हो गया, 1 हो गया ऑफ हो गया, ऑन हो गया ऑफ हो गया। तो बेसिकली ये और गेट है जहाँ पे मल्टीपल इनपुट होते हैं और सिंगल हमारा आउटपुट यूज करना होता है ओनली फॉर कमांड पर्पस के लिए। तो ये इसका यूज़ बेसिकली लॉजिक सॉर्ट करने के लिए ही होता है। तो ये था हमारा और गेट। अब इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट। अब हम देखेंगे एक्सआर के बारे में। एक्सआर बेसिकली टू वे मेथड पे काम करता है। इसमें 2 इनपुट होते हैं, किसी से भी आप ऑन कर सकते हो, किसी से ऑफ कर सकते हो। और अगर दोनों इनपुट हमारे हाई होते हैं तो इसमें से इसका आउटपुट 0 हो जाएगा। सिंगल इनपुट से आउटपुट हाई होगा और दोनों अगर इनपुट हाई होते हैं तो आउटपुट 0 हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा मीन्स। सेम मैंने यहाँ पे लैडर लॉजिक में क्रिएट किया हुआ है। जैसे कि देख सकते हैं इनपुट 1 का मैंने एनओ लिया हुआ है, इनपुट 2 का एनसी। इसके पैरेलल में अपोजिट मैंने किया हुआ है, इनपुट 2 का एनओ है और इनपुट 1 का एनसी है। तो अब इसको सिमुलेशन करते हैं, रन कर लिया, अभी रन कर लेते हैं। तो देखिए अभी हमारा इनपुट ऑफ है तो आउटपुट भी ऑफ है। यहाँ पे भी सेम है, जैसे इसको हाई करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट हाई हो गया। अब इसको सेकेंड इनपुट जैसे हम हाई करेंगे आउटपुट हमारा 0 हो जाएगा। ये देखिए, तो पहले हमने इससे ऑन किया था, अभी इससे, अभी हम इसको ऑफ कर देते हैं तो सिंगल इनपुट हमारा हाई है तो यहाँ पे आउटपुट भी हमारा हाई है। सेम मेथड यहाँ पे भी देख लीजिए, देखिए हमारा क्यों हुआ। यहाँ पे जैसे इनपुट हमने हाई किया आउटपुट हाई हो गया। अभी सेकेंड इनपुट को हाई करेंगे तो आउटपुट हमारा 0 हो जाएगा, देखिए। और अगर इनपुट 1 को ऑफ कर देते हैं तो भी हमारा आउटपुट हाई हो जाएगा। तो ये 2 वे मेथड है। इसमें दोनों इनपुट हाई रहेगा तो आउटपुट हमारा 0 होगा, और अगर एक इनपुट हाई रहेगा तो आउटपुट भी हमारा हाई रहेगा। सेम मेथड है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को लॉजिक गेट के बारे में पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा आप लोगों को रिप्लाई देने के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।